अब गर्मी के मौसम में गरम-गरम चाय बहुत आइडियल नहीं है, बट क्या करें, जब आदत होती है तो सुबह-सुबह चाय ज़रूरत पड़ती है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ राय, मैं रहता हूँ पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। आज की तारीख है 2 जनवरी 2022। सेकंड दिन है साल का। सुबह के बज रहे हैं 8। संडे का दिन है, सोनी भी घर में है, साज भी घर में है और काफ़ी मस्ती होने वाली है आज। तो चलिए आज फिर आपको थोड़ा ज्ञान बाँटते हैं। ओके, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो काफ़ी पसंद की थी आप लोग ने। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंसेस इन पर्थ स्पेशली। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं स्टूडेंट था, आज से 10 साल 12 साल पहले, और अभी एज अ फैमिली पर्सन क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो नंबर वन, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्टूडेंट जब वो यहाँ पे आते हैं या फिर कोई बैचलर आता है तो सबसे पहला अकोमोडेशन नॉर्मली हाउस शेयर ये लेते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिसमें एक प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और सब लोग मे बी कपल एक रूम में रहेगा या फिर इंडिविजुअल जो बैचलर्स होंगे वो एक रूम में लेंगे। तो उसका प्राइस वेरी करता है $150 पर वीक टू $200 पर वीक, जिसमें इंक्लूड होता है आपका वाईफाई, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें होता है कॉमन किचन। तो फ्रिज में सब लोग के एक छोटे छोटे सेक्शन होता है जिसमें अपना सामान रखते हैं। कॉमन बाथरूम, कॉमन टॉयलेट होता है। अगर आपको अटैच्ड ऑन स्वीट मिल रहा है तो उसका थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं। कॉमन लिविंग एरिया होता है जहाँ पे नॉर्मली सारे जो बैचलर्स होते हैं, सारे सिंगल लोग, वो साथ में रहते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं। रूटीन क्लीन होता है, तो ओनर्स पे डिपेंड करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि ओनर जो होता है वो हफ्ते में एक बार चेक करेगा और सब लोग की ड्यूटी लगती है। एक चार्ट होता है किचन में कि इस दिन आपको क्लीन करना है और किस दिन किसको क्लीन करना है। और इसमें भी 4 हफ्ते का बॉन्ड होता है और मेनली ये सब कैश में डीलिंग्स होती है। तो ये है स्टूडेंट हाउस शेयर। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रॉसरीज़ की। तो ये काफ़ी वेरी करती है स्टूडेंट टू अ फैमिली मैन। तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अराउंड $40 पर वीक खर्चा करता था। इसमें बेसिक ग्रॉसरीज़, सॉसेज, मीट, ब्रेड, राइस, इस टाइप की इंक्लूडेड होती थी और बस एक ही इंसान की है क्योंकि मैं उस समय अकेला था। और ऑल द वे टू अ फैमिली पर्सन, जहाँ पे अराउंड हम लोग की बिल आता है, हम लोग का बिल अराउंड $250 पर वीक आता है बस ग्रॉसरीज़ में। माइंड यू, इसमें कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बस जो रेगुलर कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं वो होती है। और स्पेशली जब आपका बच्चा भी रहता है तो यहाँ का जो पाउडर मिल्क होता है वो काफ़ी महंगा होता है, अराउंड $35 पर कैन। नैपीज़ का खर्चा, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो अराउंड हम लोग को $250 पर वीक खर्चा पड़ता है। और मेरा जो बेटा है वो 4 साल का है, तो जस्ट रफली उसका आइडिया लग जाएगा आपको। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 हम लोग अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पहला आता है पर्थ में तो उसके पास खुद की गाड़ी तो होगी नहीं, तो रिलाई कर लेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो पर्थ बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत छोटी है। 1.2 क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, आप अराउंड एन आवर मैक्सिमम 40 मिनट से 1 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। तो पर्थ जोन्स में डिवाइडेड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जोन 1 2 3 से फॉर एग्जांपल, और उस जोन में अगर आपको से फॉर एग्जांपल जोन 1 टू जोन 3 में जाना है और उसके लिए अगर आपको बीच में एक ट्रेन, एक बस और एक फेरी चेंज करनी पड़ती है, तो उससे कुछ डिपेंड नहीं करता। आपका जो रेट होगा, जो फ़ीस लगेगी वो सेम ही लगेगी। और यहाँ पे एक कार्ड आता है ट्रांसपर्थ कार्ड, तो वो ऑटो रिफ़िल कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड है। और वो सेम कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं बसेस में, ट्रेन्स में और फेरीज़ में भी। तो अराउंड $10 पर डे, अगर आप ऐसे सबब में रहते हैं जहाँ पे आपको 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है या 40 मिनट ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो अराउंड $10 अ डे टू एंड फ्रो टू द सिटी। ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चार्जेस। और अगर आप यहाँ पे पैसा कमा चुके हैं आके और खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर आपके ऑलरेडी पास थोड़ी सेविंग्स और आपकी खुद की गाड़ी ले सकते हैं, तो एक डिसेंट गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अराउंड 5,000 से 10,000 के बीच में आ जाएगी। सस्ती भी मिलती है बट वो रिलायबल बिल्कुल नहीं होती है। तो गाड़ी होने के बाद खर्चा होता है मेन फ्यूल का,
तो डिपेंड आपकी कितनी बड़ी गाड़ी है, $50 से लेके $80 पर वीक फ्यूल रेंज करता है। यहाँ का फ्यूल प्राइस है $80 पर लीटर, तो अराउंड 90 रुपये पर लीटर अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए। तो इंश्योरेंस होता है, तो 1 साल का इंश्योरेंस रेंज करता है $400 पर एनम से लेके $800 पर एनम। अगेन डिपेंड कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ता है कि आप रोड पे वो गाड़ी चला सकें। वो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट होता है अगेन अराउंड 850 टू 900 डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सी गाड़ी है। और साल में एक बार आपको गाड़ी की सर्विस भी करानी पड़ती है, जो रेंज करेगी $150 से लेके $250, डिपेंड कि आपको गाड़ी में क्या क्या काम कराना पड़ रहा है उस समय। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़ोन प्लान्स की। तो जो मेरा पास प्लान है, मैं पे करता हूँ बस फ़ोन कनेक्शन के लिए $40 पर मंथ, और उसमें मुझे मिलते हैं 80 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। तो और ये 5G कनेक्शन है, तो काफ़ी फास्ट है। और इसके अलावा अगर फ़ोन भी आप पे कर सकते हैं मंथ बाय मंथ, तो मेरे पास है सैमसंग S21, और उसके लिए मैं पे करता हूँ $60 पर मंथ इन एडिशन टू फ़ोन कनेक्शन के चार्जेस। तो अराउंड ओवरऑल मेरा बस मोबाइल फ़ोन का खर्चा आता है $100 पर मंथ। बट अगर आप नए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप अपना फ़ोन खुद लेके आ सकते हैं, और अराउंड $30 अराउंड $40 पर मंथ में आपको अच्छी डिसेंट कनेक्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा होता है घर का वाईफाई, घर का इंटरनेट, और हम लोग का वाईफाई है अनलिमिटेड प्लान है, कितना भी यूज़ कर सकते हैं। स्पीड बहुत स्लो है कंपेयर टू इंडिया, और इसके चार्जेस होते हैं $95 पर मंथ, जिसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है और एक लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स की मेडिसिन के कॉस्ट क्या होती है। तो अगर आप यहाँ पे PR लेके आ रहे हैं, तो आपका GP विजिट इंक्लूडेड होता है आपके मेडिकेयर कार्ड पे। मेडिकेयर कार्ड एक बेसिकली सरकार के द्वारा इशू किया हुआ एक कार्ड होता है, जिसमें आपके सारे जो बेनिफिट्स हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो कवर किए जाते हैं। बट जो आप मेडिसिन लेंगे उसके लिए लगेंगे पैसे। तो यहाँ पे फार्मेसी बेनिफिट स्कीम होती है, जिसके थ्रू सब्सिडाइज्ड पैसों में मेडिसिन मिल जाती है, बट मेडिसिन फ्री नहीं होती है आउट पेशेंट के लिए। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ विजिटर, तो GP का पैसा देना पड़ता है, GP विजिट का, अनलेस आपका जो इंश्योरेंस है ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस वो कवर करे, और उसके लगते हैं अराउंड $80 पर विजिट। और अगर आपको कुछ टेस्ट कराना पड़ रहा है, तो उस टेस्ट के भी पैसे लगते हैं। तो खर्चों की तो काफ़ी बात हो गई, अब बात करते हैं पैसे बनाने की। तो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ स्टूडेंट नहीं, इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम सैलरी है वो है अराउंड $20 पर आवर, और एज अ स्टूडेंट आपको अलाउ होता है 20 घंटा काम करना। तो कितना हो गया $400 पर वीक, जो आप मिनिमम बना सकते हैं अपने जब आपका यूनिवर्सिटी चल रहा है उस दौरान। और ऑनेस्टली $400 पर वीक में आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे, इसमें कोई बहुत पैसे बचते हैं नहीं। मेन जो पैसा बचता है वो होता है वेकेशन पीरियड में, जब आपको अनलिमिटेड काम करने का अलाउ करती है सरकार। और उस दौरान फॉर एग्जांपल मैं 50 घंटे एक हफ्ते में काम करता था, और अराउंड $1000 पर वीक बनते थे। और वो 2-3 महीने जो वेकेशन पीरियड होता है, उस समय मेन सेविंग होती थी कि आप अपना इंडिया जा सकें, या फिर आप अपना ट्यूशन फ़ीस थोड़ा पे कर सकें। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, तो उसकी जो पार्टनर होते हैं वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी काफ़ी पैसा बच सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स और बैचलर्स की काफ़ी बात हो गई, अब बात करते हैं फैमिली वाले लोग की। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे टाइप के लोग हैं, तो यहाँ पे आते हैं। अगर आपको यहाँ पे होम लोन लेना है, तो होम लोन काफ़ी सस्ता मिल जाता है। यहाँ पे 3% इंटरेस्ट रेट आजकल चल रहा है, और प्रेफरेबली 20% आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक घर लेना है जिसकी कॉस्ट है $600,000 या $6 लाख, उसके लिए आपको चाहिए होता है $150,000 का लोन, बेसिकली 1/5 अमाउंट रफली $120,000 आपको डिपॉजिट करने होते हैं, और बाकी का जो $480,000 है वो आपको लोन मिलेगा। उसका मोटा मोटी मॉर्गेज रेट और मॉर्गेज अमाउंट महीने का $2,000 आता है रफली। उसके अलावा मॉर्गेज देने के अलावा जो कॉस्ट्स होती हैं वो होता है होम इंश्योरेंस, जो अगेन डिपेंड आप किस टाइप के प्रोवाइडर से ले रहे हैं या किस टाइप का है। आपका बस घर कवर कर रहा है या घर एंड होम एंड कंटेंट कवर कर रहा है, उसका कॉस्ट आता है अराउंड $1,000 पर एनम। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आता है 2 महीने में एक बार। तो हम लोग के घर में है सोलर पैनल लगा हुआ, तो हम लोग का थोड़ा कम आता है। बट अगर आपके घर में सोलर पैनल नहीं लगे हैं, तो अराउंड $250 हर 2 महीने में उसका बिल आता है।
उसके बाद होता है वाटर बिल, पानी का बिल, जो आता है रफली $200 पर 2 मंथ्स। तो वाटर बिल में सीवरेज चार्जेस और वाटर चार्जेस, 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। और अगर आप घर रेंट कर रहे हैं तो आपको सीवरेज चार्ज नहीं देना पड़ता है, बट वाटर चार्ज आपको देना पड़ता है। उसके बाद होता है गैस बिल। यहाँ पे सिलेंडर टाइप का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड गैस लाइन होती है। तो उसके कॉस्ट अगेन अराउंड $60 पर मंथ या $120 पर 2 मंथ्स आता है। उसके बाद अगर आप घर ओन करते हैं तो आपको काउंसिल रेट भी देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सिटी ऑफ सॉन में रहते हैं, तो यहाँ पे जो सारी लोकल काउंसिल फैसिलिटीज़ होती हैं, गार्बेज कलेक्शन वगैरह वगैरह, तो उसका रेट होता है साल में एक बार, काफ़ी बड़ा बिल आता है, $2000 पर एनम। बट अगर आप घर रेंट करें तो आपको ये नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग अभी बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट चार्जेस। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया में आप रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो इन्जॉयमेंट भी काफ़ी होता है। तो जैसे मैं अपने पहले वीडियो में ही बताया, यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पर हेड रफली अराउंड $30 to $40 पर पर्सन पर हेड कॉस्ट आती है। और बहुत ही बेसिक रेस्टोरेंट की, कोई बहुत फैंसी रेस्टोरेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैकडोनल्ड्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लार्ज मील मिलता है $18 to $20 रफली, अगर आप कंपेयर कर सकें कि इंडिया में कितने रुपए का मैकडोनल्ड्स का मील मिलता है। बियर अगर पिएंगे अगर बाहर जाके तो $10 अ पाइंट, कॉफ़ी $5 पर सर्व। जो टूरिस्टी प्लेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जूस, एक्वेरियम है यहाँ पे, उसकी एंट्री फीस होती है $25 to $35 पर हेड। और अंडर 4 किड्स फ्री में जाते हैं। तो बहुत सस्ता नहीं है। अगर आप एक आउटिंग जाते हैं अपनी फैमिली ऑफ 4 के साथ, तो ज़ू का फीस इंक्लूड करके वहाँ पे जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे अराउंड $250 आराम से खर्च हो जाते हैं। ओके, तो ये सब ज्ञान देने के बाद अभी यहाँ पे बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं कॉफ़ी। संडे का दिन है और बहुत बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसमें और बाकी के चीज़ें मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आए तो कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। और अगेन, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। बाय।